चुनाव में प्रत्याशी के खड़े होने से लेकर चुनाव जीतने तक की प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा होता है प्रचार करना। और इसीलिए जैसे ही चुनावी मौसम शुरू होता है, आप गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर प्रत्याशियों के नाम, तस्वीरें और चुनाव चिन्ह देख सकते हैं। लेकिन एमपी के रायसेन जिले में प्रचार के आगे आ रहा है ये रूढ़ीपन और इसी के साथ पितृसत्ता का ये नमूना, जो आपको शायद हैरान तो नहीं करेगा, लेकिन एक नए सिरे से उदास जरूर कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आपके सामने पेश है बात पते की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सिंहपुरी ग्राम में एक युवक चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को इस चुनाव में खड़ा किया। लेकिन चुनाव में खड़ा करने के बावजूद भी उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर वो जीतती हैं तो काम तो उन्हें ही संभालना है। ये बात किस हद तक साफ तौर पर रखी जा सकती है, उसका प्रमाण है कि प्रचार के पोस्टरों में केवल पत्नी का नाम रानी महेंद्र यादव लिखा है और उसकी फोटो बैनर में कहीं भी नहीं है। और जब इस बात पर सवाल किया गया तो प्रत्याशी के पति महेंद्र ने कहा कि हम पारिवारिक परंपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ आज भी घूंघट प्रथा है, ऐसे में बड़े बूढ़ों को चेहरा कैसे दिखा सकती है। वैसे भी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में पत्नी के साथ मिलकर आगे भी मुझे ही काम देखना है, इसलिए पोस्टर में मैंने अपना फोटो लगवाया है। हमारे यहाँ हम गांव में निवास करते हैं, यहाँ मान मर्यादाएं हैं। क्योंकि महिला प्रत्याशी होने के नाते ससुर भी हैं, देवर भी हैं, जेठ भी हैं, सभी के सामने पर्दा प्रथा हमारे यहाँ चलती है, जिसमें प्रत्याशी को ना निकालने का हमारे सभी बुजुर्गों ने निर्णय लिया और पूरे चुनाव की कमान मैंने संभाली है। रानी यादव ने कहा कि प्रथा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनाव में किस तरह से रूढ़ीपन समाज में घुल चुका है। चुनाव में खड़ी प्रत्याशी रानी यादव ने खुद इस पर्दा प्रथा को सही ठहराया है और उन्होंने कहा है कि इसे आगे ले जाना हमारा कर्तव्य है। रानी यादव का कहना है कि मेरे पति काफी सक्रिय राजनीति में रहे हैं, लेकिन आरक्षण के कारण हमारी महिला सीट हो गई, इसलिए अब मैं चुनाव मैदान में हूँ। हालांकि वे घर पर ही रह रही हैं और उनके परिवार के सदस्य एवं ससुर, पति, जेठ, देवर और अन्य परिजन प्रचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है, जिसमें हम ससुर, जेठ सबके सामने पर्दा करती हूँ। सभी गांव वालों और परिवार वालों ने निर्णय लिया है कि हम प्रचार नहीं करेंगे। हमारे पति प्रचार की जिम्मेदारी संभाले हैं। कानूनी बदलाव के बाद अब समाज में बदलाव की दरकार। एमपी के पंचायत चुनाव में सरकार ने 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर उन्हें बराबरी का तो हक दिलाने की कोशिश की है, लेकिन समाज में जो ये रूढ़ीपन है और जो पितृसत्ता चली आ रही है, इसको कैसे खत्म किया जा सकेगा, ये देखने की बात होगी। पंचायत में इस तरह की घटनाएं इन योजनाओं का तो मखौल उड़ा ही रही हैं, साथ साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही हैं कि क्या वास्तव में लोग महिला आरक्षण का मतलब समझ पाएंगे या फिर उन्हें रबर स्टैंप की तरह 5 साल उपयोग किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल न्यूज़ 24 एमपीसीजी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।